नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। यूपी में योगी सरकार है और ये नाम अपराधियों के लिए खौफ का सबब बन चुका है। यूपी प्रशासन और यूपी पुलिस एक के बाद एक कई बाहुबली नेताओं के अवैध जमीन पर बने महलों को जमींदोज कर चुकी है। कई एनकाउंटर भी हुए। यूपी पुलिस की गाड़ियों ने भी भौकाल मचा रखा है। अब ऐसे में यूपी पुलिस को और ताकत देने की प्लानिंग योगी सरकार कर रही है। इसके बाद यूपी में कानून के हाथ और लंबे हो जाएंगे। दरअसल प्रदेश की योगी सरकार ने विधानसभा से उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण विधेयक 2021 को पारित करा दिया है। इसके बाद अब लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में डीसीपी स्तर का अधिकारी गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकेगा। ये एक्ट क्या है बताते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि पहले ये अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास था। विधेयक में मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, गोहत्या, बंधुआ मजदूरी और पशु तस्करी पर कड़ाई से रोक लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा जाली नोट, नकली दवाओं का व्यापार, अवैध हथियारों का निर्माण और व्यापार, अवैध खनन जैसे अपराधों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। गुंडा एक्ट में पकड़े गए अपराधियों की आसानी से जमानत नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अपराधियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। नए प्रावधान के तहत पुलिस अपराधियों को 14 दिन के बजाय अधिकतम 60 दिन के लिए बंद कर सकती है। जब ये विधेयक पारित किया जाना था तो सदन में खूब गहमागहमी भी दिखी। इस दौरान बसपा, सपा और कांग्रेस ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा था। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इसमें व्यवहारिक कठिनाई है, जिसके कारण विधेयक प्रवर समिति को नहीं भेजा जा सकता। विधेयक के एक प्रावधान पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पुलिस कमिश्नर 25 से 30 साल सेवा पूरी कर चुके वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होते हैं और जिला अधिकारी उनसे जूनियर होते हैं। इसके बावजूद उन्हें जिला अधिकारी की अनुमति लेनी होती है, जो ठीक नहीं है। वही नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने इस विधेयक का विरोध करते हुए इसे प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। राम गोविंद चौधरी ने कहा कि इस विधेयक के पास होने से पुलिस की मनमानी बढ़ेगी और न्याय नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि पहले थाने की पुलिस गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करती थी, जिसकी निगरानी डीएम के पास होती थी, लेकिन अब पुलिस ही गुंडा एक्ट की कार्रवाई करेगी और पुलिस कमिश्नर ही इसकी जांच करेगा। ऐसे में न्याय कहां होगा। खैर, अभी ये विधेयक सिर्फ 2 जनपद लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में लागू होगा। इस विधेयक के माध्यम से ऐसा कानून बनेगा जिसमें सरकारी या निजी संपत्ति पर पोस्टर लगाने, गंदगी करने, अवैध वॉल राइटिंग करने पर जुर्माने का प्रावधान होगा। अब इस विधेयक को विधान परिषद में भेजा जाएगा, जहां इस विधेयक पर अंतिम मुहर लगेगी। सिर्फ गुंडा एक्ट संशोधन विधेयक ही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण विधेयक पास करवाया। अब धरना प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से जुर्माना वसूलने का रास्ता साफ कर दिया गया है। विधानसभा में सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 पास हो गया। हालांकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की मांग की थी। धरना प्रदर्शन के दौरान उग्र प्रदर्शन में संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की पुष्टि होने पर 5,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना भरना होगा। तो समझे आप कि अब कानून के हाथ और लंबे होने वाले हैं। अपराधियों, उपद्रवियों के गिरबान तक पहुंचने के लिए यूपी पुलिस अब और ताकतवर हो जाएगी। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।